मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक और मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर के इस एग्ज़ाम का जो है शुरुआत हुई है, तब से उसके एक दिन पहले से ही मध्य प्रदेश के जितने भी टीचर हैं, बड़े बड़े महान टीचर हैं, उन सभी लोगों के अंदर एक को जो है भगवान ने एक दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है। तो वो लोग बता रहे हैं कि तुम्हारी कट ऑफ इतनी जाएगी, कोई बोल रहा है तुम्हारी कट ऑफ इतनी जाएगी, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उस कट ऑफ को पार कर जाओगे, तो कोई बोल रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये कर जाओगे, तुम नौकरी लोगे, फलाना कर लोगे, ठिकाना कर लोगे। मैं दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को, सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है और जिन लोगों का एग्जाम आगे आने वाले समय में होने वाला है, उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके इन महान भाव दिव्य दृष्टि जिन्हें प्राप्त की हुई है, ब्रह्मा की दिव्य दृष्टि जिन लोगों को प्राप्त हुई है, टीचरों को मध्य प्रदेश के, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि बहुत बड़े बड़े टीचर जिनके जो है मिलियन में सब्सक्राइबर है, करोड़ों में सब्सक्राइबर है, वो लोग भी इस तरीके का नंगा नाच कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। हाँ दोस्त, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं, केवल और केवल कुछ व्यूज बढ़ाने के चक्कर में और कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में इस लोग एकदम नंगा नाच कर रहे हैं। दोस्त, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहनों से अपनी, कि आप मुझे बताइए, क्या कोई व्यक्ति इस बात से भी मुकर सकता है क्या कि जो एग्जाम अभी चल रहा है, जिसके अभी कुछ शिफ्टों के अभी पेपर भी नहीं हुए, उन शिफ्टों के जो है किस तरीके से कट ऑफ कौन बता सकता है? क्या उन्हें जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है? क्या उन्हें ब्रह्मा ने दिव्य दृष्टि अपनी प्रदान कर दी है? इसीलिए तभी तो अपनी जो है कट ऑफ हाई फाई बता रहे हैं ना। कोई बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा जो है 140 में हो जाएगा, तो तुम जो है परेशान मत हो। कोई बोल रहा है कि तुम्हारा 185 के ऊपर कट ऑफ जाएगा, तुम्हारी औकात नहीं है पेपर देने की, तुम पेपर देने मत जाओ, अगर तुमने नहीं पढ़ा, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई है। मुझे बताओ ना, है? तो इस तरीके से जो है बहाली मची हुई है एकदम। जैसे भी कोई ना कोई एग्जाम आता है मध्य प्रदेश के अंदर, या किसी भी एग्जाम आता है, तैसे ही उस पर जो है एकदम टूट पड़ते हैं। कट ऑफ बताएंगे तुम्हारी जो है, तुम बैठे हो, हैं? तुम मुझे बताओ कि ईएसबी वालों को खुद पता नहीं रहता कि तुम्हारी कट ऑफ क्या जाएगी। किसी की जो है 100 नंबर का जो है पेपर होता है, आप लोगों ने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड के अंदर 100 नंबर का पेपर होता है, तो 100 से पार जा रही है उसकी कट ऑफ, है? तो तुम बताओ ना, है? उसके माई बाप को नहीं पता, भगवान को, खुद ब्रह्मा को नहीं पता, तो तुम्हें क्या कौन सी दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई है? तो मुझे बताओ ना। तो दोस्त, मैं सभी लोगों से, सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आप लोग परेशान मत हो। जो कट ऑफ जाएगी, जो नहीं जाएगी, वो देखा जाएगा बाद में, कट ऑफ आने के बाद देखा जाएगा, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा सभी बहनों से अपनी, कि रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से हाथ जोड़कर कि इन जो है बेवकूफ़ों के, इन जो है बहालों के चक्कर में मत आओ। ये लोग तुम्हें एक बेवकूफ़ बनाने की एकदम कोशिश कर रहे हैं, अपने केवल व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में है और कुछ भी करने के चक्कर में नहीं है। ये तुम्हारे फेवर में नहीं। तुम मुझे बताओ कि अगर ये तुम्हारे फेवर में होते ना, तो जिस वक्त मध्य प्रदेश ये पुलिस आरक्षक का जो है ये फाइनल रिजल्ट को लेकर नहीं आ रहा था, उस वक्त जब जो आंदोलन, महा आंदोलन ठना हुआ था, महा आंदोलन कर रहे थे सभी बच्चे, तो उस वक्त ये लोग कहाँ सो गए थे? मुझे बताओ। जब मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के अंदर इस तरीके से 100 में से 101.66 नंबर आए हैं, राजा भैया नाम के जो है कुबिहारी के, समझ रहे हो ना, तब ये लोग कहाँ सो गए थे? तब इनकी जो है दिव्य दृष्टि कहाँ गई थी? तब इनकी कट ऑफ कहाँ गई थी? तब इन्हें जो है कोई दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं हुई थी। आज इन्हें एक नई दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई है, कि जैसे कोई एग्जाम आ रहा है, उसके जो है तुरंत से तुरंत कट ऑफ लेकर आए हैं। और ये मुझे ये लगता है कि ये शर्म नाम की किसी को चीज़ नहीं है, एक रत्ती की किसी को शर्म नहीं है कि इतना बड़ा हम इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, और फिर भी हम लोग जाकर जो है बच्चे जैसे ही पेपर देकर आते हैं, इतने प्रेशर में रहते हैं, उनसे उनके मुंह में जाके माइक देता रहे, ऐसे माइक देता रहे, हाँ बताओ तुम्हारी कट ऑफ कितनी गई थी, तुम बताओ, तुमने हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ है, तुम्हारी कट ऑफ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे तुम्हारे माई बाप को पता नहीं है भाई कि तुम्हारी कट ऑफ क्या जाएगी, तुम बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? बेटियों को क्यों परेशान कर रहे हो? बहनों को क्यों परेशान कर रहे हो? वैसे भी इतने प्रेशर में है, उनका पेपर बना है, नहीं बना, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कम से कम उन्हें शांति तो ले लेने दो। बस चार चंद जो है व्यूज़ के लिए तुमने जो है बच्चों को परेशान करके रखे हो। कभी सेंटर पहुंच जाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, जाके उनके जो है मुंह में बता दो ना। ये बात नहीं उठाओगी कि मध्य प्रदेश के अंदर कितनी बेरोजगारी है? इनको जो है आंदोलन की बात करें कि आंदोलन में चलो, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश एसआई की, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर आज तक किसी ने कुछ बोला भी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली है। जब भी कोई आंदोलन होता है तो ये सो जाते हैं, अपनी क्लासेस चलाते रहते हैं, और बच्चे वहाँ पर जो आंदोलन में अपने आप को जो है झोंकते रहते, तब इनकी जो है आवाज़ नहीं निकलती, तब इनका माइक नहीं जाता कि उस आंदोलन के बीच में जाकर ये माइक जाए और उसके मुंह में लगाकर बोले कि तुम्हारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है।
और ये भारत की गोदी मीडिया को देख रहे हो, एसएससी के अंदर किस तरीके से जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है, स्कैम, खुलेआम स्कैम चल रहा है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो है एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो कितने नंबर आ रहे हैं और किस तरीके से हर एक शिफ्ट के अंदर 10-10, 9-9 क्वेश्चन जो है गलत किए जा रहे हैं। अब मुझे बताओ कि मैथ्स के केवल 20 क्वेश्चन बना नहीं पा रहे ये लोग हैं, केवल एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं। अब मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के अंदर आप लोगों ने देखा हो किस तरीके से स्कैम हुआ है, किस तरीके से खुलेआम। अब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जो है जांच रिपोर्ट देंगे, जांच रिपोर्ट औकात भी नहीं रही किसी की जांच रिपोर्ट निकलवाने की, और आज भी वो भर्ती में जो है इसी तरीके से सड़े हुए लोग आज भी जो है भर्ती कर लिए हैं और वही लोग जो है काम कर रहे हैं। यही कारण है कि लोगों को, गरीब लोगों को, आज भी मैं जब गांव में जाता हूं ना, आज भी मैं तुमसे बोल रहा हूं, आज भी खुलेआम मैं ये बात का चैलेंज कर रहा हूं कि आज भी इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी किस तरीके से जो है लोगों के साथ जो है, गरीब लोगों के साथ उनका जो है हक नहीं मिल रहा। किसी की जो है जगह कोई हड़प लिया है, कोई कुछ कर लिया है, तो उनके जो है उनका कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यही कारण है कि जिस तरीके से लोग आएंगे ना, जिस तरीके से लोग आएंगे, अगर पढ़े लिखे अच्छे लोग आएंगे, जो लोग सच में तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें पता है कि गरीबी होती क्या है, किस तरीके से गरीब लोग, लाचार लोग परेशान रहते हैं, तो वो लोग अपनी उस तरीके से सहायता करेंगे ना। और जो लोग पैसे देकर वहाँ पर घुस गए हैं तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ सभी बहनों से, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन लोगों की बताई कट ऑफ के मत्थे मत आओ, और जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप ये मत सोचो कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। पहले आप अपना एग्ज़ाम दे लो एकदम, क्योंकि आपने 4 से 5 साल आपने दिए होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम को तैयारी की होगी, कंपटीशन की तैयारी की होगी, अपने समय को बर्बाद किया होगा, अपने माता पिता के सपने सजाए होंगे। हाँ, देखा होगा आपके माता पिता आप पर जो है इतना जो है खर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कम से कम उनका जो है आप एक वो बना कर रखो कि हाँ, उनकी जो है हमें उनका नाम बनाना है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है, अपने लिए नहीं तो खुद अपने माता पिता के लिए तो कम से कम सोचना है ना। जो है दूसरों की मजदूरी करके तुम्हारे लिए कुछ पैसे जो है जुटा कर लाते हैं और तुम्हें सोचते हैं कि मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, तो पढ़े लिखे लिए कुछ करेगा हमारे लिए, छोटी बहन होगी, भाई होगा, उनकी शादी करनी होगी, बहुत सारी जो है मजबूरियाँ रहती है माता पिता के पास, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। और इन लोगों के पास इन्हें तो क्या है, इन्हें सीधा सा है कि हमें कोर्स बेचना है अगले आने वाले एग्जाम के लिए। फिर ये 2-4 लोगों को उठाकर ले आएंगे और बोलेंगे कि हम ये हमारा सिलेक्टेड बच्चा है, हमारे यहाँ से आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अभी देख रहे हो कि एमपी पुलिस के अंदर जो सिलेक्ट हुए सबको लेकर आ रहे हैं, कोई फॉरेस्ट गार्ड के बच्चों को लेकर आ रहा है, कोई जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो कोई फलाना कास्ट कर रहा है, दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारे बच्चे हैं, कोई बोल रहा है कि फर्स्ट रैंक में हमारा बच्चा है। तो ये सारी चीज़ें बाद में होगी, आप देख लेना, लेकिन अभी आप किसी भी तरीके से डाइवर्ट ना हो, अपने दिमाग को डाइवर्ट ना करें। जिनका भी अभी एग्ज़ाम बाकी है वो सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि बताए हुई किसी की कट ऑफ पर ना जाए। बाकी मैं इतना ज़रूर लास्ट तक कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के अंदर लगभग 150 से ऊपर वालों का जो है शायद जो है कट ऑफ जो हो सकता है कि सेफ है स्कोर के अंदर आते हैं, क्योंकि विगत वर्षों में जो देखा जा रहा है इसी तरीके से यहाँ भी आसपास ही रह सकता है, जो भी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। विगत वर्षों के हिसाब से 2, 4, 5 नंबर 10 नंबर आगे पीछे, बाकी नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके का एक सड़ा हुआ सिस्टम है जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बच्चों को जो है लूटा जा रहा है। समझ